नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। आज बिहार के कई राजनीतिक दिग्गजों का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिहार में इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और एक बार फिर इन चारों सीटों के समीकरण को समझने की कोशिश होगी। और दर्शकों का ध्यान, मेरा ख्याल है सर, सबसे ज्यादा बेलागंज सीट पर ही है सर। तो आपने बताया है बहुत बारीकी से और कई बार हमने आपके साथ चर्चा की है, दर्शकों को आपने बताया है। बेलागंज का क्या हाल है सर, एक बार फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। बेलागंज में ही खेला न हो जाए। जी, बेलागंज की बात कर रहे हैं, सबों की निगाहें टिकी हैं जी, और खासकर इसलिए टिकी हैं कि लालू प्रसाद खुद वहां गए थे जी, और फिर शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओसामा भी गए थे वहां। जी, वहां तो जो लालू प्रसाद जी का एमवाई है ना, वही दांव पर लग गया है। जी, एक एक तरफ जो राजद के कैंडिडेट हैं सुरेंद्र यादव एमपी के सुपुत्र विश्वनाथ, डॉक्टर विश्वनाथ, और जी, दूसरी तरफ जदयू की कैंडिडेट हैं मनोरमा देवी। जी, दो यादव कैंडिडेट हैं। जी, जन स्वराज ने वहाँ एक रणनीति चल दी है जो एमवाई समीकरण को ध्वस्त करना है। जी, तो वहाँ मोहम्मद अमजद को जन स्वराज ने उम्मीदवार बना दिया। अब यही 3 कैंडिडेट है वहाँ। जी, आपने ठीक ही कहा, तो वोटिंग हो रही है, किस्मत सबके मत पेटिका में बंद हो जाएगी, कैंडिडेट की हो जाएगी। लेकिन देखिए, वहाँ कैंडिडेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन किसका उम्मीदवार है, किस पार्टी का उम्मीदवार है, जी, सबसे बड़ा सवाल यही है। इसलिए मैंने प्रारंभ में जो आपसे कहा कि बेलागंज में कहीं खेला ना हो जाए। जी, यदि मुसलमान नहीं टूटे, जी, मुस्लिम मतदाता अपने मुस्लिम कैंडिडेट को छोड़ करके जो जनस्वराज ने कैंडिडेट उतारा है, जी, यदि वो राजद को देते हैं, जो वोट बैंक रहा है जी, या जो कोर वोट बैंक रहा है जी, लालू जी का, जी, तब तो फिर वही परेशानी नहीं होगी। जी, लेकिन लगे हाथ फिर मनोरमा देवी भी कैंडिडेट है, वो भी यादव हैं। जी, और जो छवि वहाँ यदि सुरेंद्र यादव की छवि है, जी, ठीक है, स्थापित विधायक हैं वहाँ, जी, सांसद मंत्री सब कुछ वो उनके सुपुत्र लग रहे हैं। तो खुद सुरेंद्र यादव के लिए उनके अपने घर में जिस तरह से बेलागंज में लोगों ने भरोसा किया हर पिछले चुनाव में सुरेंद्र यादव पर, क्या उनके सुपुत्र पर भरोसा करेगा? जी, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए सबकी निगाह वही टिकी है। और लालू प्रसाद के लिए, तेजस्वी के लिए ये जो उपचुनाव है ना, जी, ये सच पूछिए, ये उन्हीं के लिए ज्यादा परीक्षा की घड़ी हो गई है। 3 सीट है महागठबंधन की बिहार में, जो अभी अब 4 सीटों की गिनती की, उसमें 3 सीट है महागठबंधन की, 2 राजद की और 1 माले की सीट जी, है और 1 सीट हम एनडीए की की है, है। हम हाँ, की है। हम वहाँ। जी, तो इसलिए बेलागंज की जो बात कहें, सबकी निगाह टिके क्या होगा यदि इस उपचुनाव में अपनी सीट, राजद 2 सीटें हैं उसकी, एक रामगढ़ भी है, उसी तरह से वहाँ जगदानंद सिंह है प्रदेश अध्यक्ष राजद जी, के और उनका सुपुत्र लग रहा है। जी, दोनों जगह वंशवाद वाली बात है। इस चुनाव में तो वंशवाद ना हावी है, जी, चाहे वो राजद का कहिए या या बीजेपी का कहिए बीजेपी कहिए, सबका हाल वही या हम है। का कहिए। हाँ, किसी का बेटा, किसी की बहू, इस उपचुनाव में किसकी भी जी, परीक्षा हो रही है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी का प्रभाव भी है क्या सर बेलागंज सीट में? इसको लेकर भी थोड़ा नुकसान या फिर डैमेज कंट्रोल लालू यादव ने कर लिया आखिरी वक्त में जो वो प्रचार वगैरह देखिए, करने वो गए? तो डैमेज कंट्रोल तो कर लिया कि नहीं, तो अब तो नतीजे के बाद ही ना होगा। जी, अभी आज की तारीख में जब वोटिंग हो रही है, तो कोई नतीजे पर कुछ भविष्यवाणी करना, मुझे लगता है कि समय से पहले, कुछ 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। जी, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि ये 4 सीट का जो चुनाव है, जी, ये महागठबंधन के लिए उसकी शक्ति परीक्षण का चुनाव है। जी, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग हो गया है जनस्वराज पार्टी के जी, लिए। इस चुनाव में जनस्वराज पार्टी चारों सीट की दावेदार है, कोई जी, दूसरी पार्टी चारों सीट के लिए नहीं लड़ रही है। जी, तो ये जन प्रशांत किशोर के लिए भी ये तो ज्यादा लिटमस टेस्ट हो गया है। इस जी, चुनाव में यदि वो रनर या विनर, जी, दो ही ना चुनाव में होता है, और इसमें यदि सफल हो गए, कोई एक सीट भी जीत गए, जी, तो फिर आप समझिए कि जनसुराज का जो आने वाला चुनाव है, जो जनसुराज दावा करता रहा है जी, कि भाई हम तो नीतीश कुमार को हम ही मुकाबला देंगे और सत्ता से हमारी पार्टी, मैंने राजद कहीं नहीं रहेगा। देखिए, उसका एक ताना बना है, मुस्लिम वोट में भरसक कोशिश की है जनसुराज पार्टी ने। जी, और जो एक फीडबैक मिल रहा है कि निश्चित रूप से एक पिछले वर्षों में भले फिर ओसामा शामिल हुए हैं, जी, दोनों की मजबूरी भी थी, जी। ईना साहब और ओसामा दोनों शामिल हुए हैं एक दोनों की मुफीद मजबूरी। ठिकाना चाहिए हाँ, था।
तो ये है, लेकिन ये कितना काम आता है वो सबसे बड़ा सवाल। इनका भी इम्तिहान है। हाँ, इनका भी इम्तिहान है। एक और इसमें कुशवाहा राजनीति को लेकर भी इस उपचुनाव में हो जाएगा कि भाई कुशवाहा किसके कहने पर चल रहा है। जी लालू प्रसाद ने लोकसभा के चुनाव में तो एक सफल प्रयोग कर दिया कुशवाहा काट का, जी संसदीय दल का नेता बना दिया वो है कुशवाहा को, जो औरंगाबाद से जीते। जी। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा क्या होगा, काराकाट से जीते हैं राजा राम सिंह, वो जी कितना अपने पार्टी के कैंडिडेट को, इसीलिए ये प्रयोग है वहाँ, जी। कहाँ, रामगढ़ में। यही हमारा अगला सवाल भी है, क्या इस उपचुनाव में बिहार के तीन कुशवाहा नेताओं की किस्मत का फैसला भी होना है, 4 कुशवाहा नेताओं की किस्मत का फैसला भी होना है, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह और अभय कुशवाहा। क्या इनके लिए भी लिटमस टेस्ट है ये चुनाव? अब बताइए, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे, आखिर कुछ तो इसी कारण से ना उन पर दाव लगाई बीजेपी, जी राज्यसभा में भेज दिए। जी इस चुनाव में कामयाब नहीं होंगे तो फिर आगे वाली उनकी बार्गेनिंग क्या होगी। जी इसलिए आपने ठीक ही कहा। और अब सम्राट चौधरी को ढूंढ कर लाई थी भाजपा, जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाई, पार्टी का अध्यक्ष बनाई थी, जी। आज विधानमंडल दल के नेता हैं बीजेपी के। जी तो इस चुनाव में तो सबका, इस 4 जो कुशवाहा लीडर हैं, जी इनकी भी किसका क्या प्रभाव है, अपने लोगों को कम से कम अपने पाली में लाते हैं कि नहीं, इसकी भी परीक्षा होनी है। अभय कुशवाहा को तो संसदीय दल का नेता बना दिया लालू यादव ने। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो उपचुनाव है ना, कई नेताओं की प्रतिष्ठा, जी उनके प्रभाव की भी परीक्षा है कि वो कितना अब खुद अपने लिए भी कामयाब हैं और दूसरों के लिए कितना वो वोट कैचर है। जी और बेलागंज और रामगढ़ की सीट तो सब राजद के लिए प्रतिष्ठा दांव पर है। जी इसलिए आज जो देख रहा था मैं, वोटिंग का भी जो परसेंटेज है वो भी ठीक ही जा रहा है। मुझे लगता है कि 55% के आसपास तक वोटिंग होगी जो जी अभी चल रहा है अभी। लेकिन बिहार का ये उपचुनाव जी आने वाला जो अगले साल चुनाव है उसकी दिशा तय करेगा, जी राजनीतिक भविष्य तय होने वाला है। इसलिए कि अब विधानसभा चुनाव के पहले तो ये सेमीफाइनल आप इसको जी। कहिए। नहीं, हमने बात की कि भाई 4 कुशवाहा नेताओं की किस्मत का भी फैसला होना है इस चुनाव में। सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो उनकी चमक दमक बीजेपी में फीकी होती रही है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चली गई, डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर भी कई बार चर्चा हो जाती है कि चली जाएगी। खैर अभी बड़ा बंगला उनको मिला हुआ है। तो चाहे वो अभय कुशवाहा हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो राजा राम सिंह हो, इनके लिए भी वाकई बड़ी चुनौती है, लिटमस टेस्ट है, कह सकते हैं। आप बोलिए ना, रामगढ़ में कुशवाहा कैंडिडेट है जी जन स्वराज पार्टी, जी तो अब वो कुशवाहा किसके साथ होंगे? हम जी अपने स्वजातीय मतदाता जो उनके हैं कैंडिडेट, उनके साथ होंगे कि उनके कहने पर देंगे जी दूसरे भी? जात एक सच्चाई है जी और हर लोग कहीं ना कहीं जो चुनाव में पार्टी लड़ती है या कैंडिडेट भी लड़ता है। तो ठीक ही आप कह रहे हैं कि इस बार कुशवाहा नेताओं की भी परीक्षा इस बार होनी है, जी कुल मिला जुला कर। उसी तरह से इमामगंज में, जी और वहां तो आपने पिछली चर्चा भी की है कि चिराग दूर रहे इमामगंज से, दूरी बना ली। हाँ दूरी बना रखी है उन्होंने, नहीं गए। जी तो अपने घर में क्या इस बार बेड़ा पार लगेगा? जी दीपा मांझी लड़ रही हैं, जी तो मांझी जी के लिए भी, जी ये मांझी में मतलब जीतन राम मांझी जी की बात कर रहा हूँ, केंद्रीय जी मंत्री जो है, जी उन्हीं की जगह ना चुनाव हो रहा जी है। इसलिए 4 सीट का ये चुनाव ही नहीं है, ये उपचुनाव, जी ये कई नेताओं की ये परीक्षा है ये। जी और तेजस्वी के लिए, राजद के लिए तो और भी ये सचमुच परीक्षा है। जी। चलिए, तो हमारे साथ अरुण पांडे सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।